गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलते हैं, आज का अपना टॉपिक होगा एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट वॉज रिटेन इन 1598-99। एज यू लाइक इट को लिखा गया था 1598-99 को एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एक बहुत बड़े पोएट भी थे एंड राइटर भी थे, जिस कारण से इन्हें इंग्लैंड में बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1564। इनका बॉर्न हुआ था अप्रैल 1564 को यूके में। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, etc. He died on 23rd April 1616 in UK. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। अब हम लोग चर्चा करते हैं एज यू लाइक इट के सेटिंग के बारे में। तो एज यू लाइक इट की सेटिंग रखी गई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, जो कि विलियम शेक्सपियर के बर्थ प्लेस वारविकशायर को बताता है। क्लियर? मतलब कि इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, जो कि स्थित है वारविकशायर में। आगे हम लोग एज यू लाइक इट के प्लॉट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो एज यू लाइक इट में दो प्लॉट्स हैं, दोनों को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहले प्लॉट में ड्यूक फैमिली को बताया गया है और दूसरे फैमिली में डी बॉयज फैमिली को बताया गया है। ड्यूक फैमिली में आते हैं ड्यूक सीनियर, who has been banished by his younger brother Duke Frederick. ड्यूक सीनियर बड़ा भाई है जिसे बैनिश कर दिया गया है ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा, एंड नाउ ड्यूक सीनियर लिव्स विथ हिज फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में अपने फॉलोअर्स के साथ रहता है। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है। दोनों की एक एक बेटियां हैं। ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम है रोजलिंड एंड ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम है सीलिया। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक फैमिली के थ्रोन को कब्जा कर लिया है, जिसके कोर्ट में ली ब्यू नाम का एक कॉर्टियर रहता है। ये क्या है? कॉर्टियर है, दरबारी। और उसके साथ ही साथ वहाँ पे टच स्टोन नाम का एक जेस्टर भी रहता है, यानी फूल। टच स्टोन ये एक जेस्टर है। यहाँ पे सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। डी बॉयज फैमिली में कहीं हम लोग चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि डी बॉयज फैमिली में आते हैं ओलिवर, ऑर्लैंडो। इसमें एक सर्वेंट भी होता है जिसका नाम है एडम। सर रोलैंड डी बॉयज के 3 बेटे होते हैं, जिसमें से बड़े बेटे एंड छोटे बेटे के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ओलिवर डी बॉयज इज द एल्डर सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज। क्लियर? सर
रोलैंड डी बॉयज सन। तो ओलिवर जो है एल्डर सन है, ऑरलैंडो उसका छोटा बेटा है, किसका? रोलैंड डी बॉयज का। तो मतलब आपस में ये दोनों जो हैं वो भाई हो गए, ओलिवर बड़ा भाई है एंड ऑरलैंडो छोटा भाई है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज एडम एंड एडम इज एन ओल्ड सर्वेंट, अर्थात एक बूढ़ा सर्वेंट है जो कि डी बॉयज के फैमिली में बहुत पहले से काम कर रहा है, एडम। क्लियर? आगे क्या होता है कि यहाँ पे एक रेसलर को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है चार्ल्स। ये दोनों फैमिली से अलग हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चार्ल्स। चार्ल्स एक रेसलर है। फिर जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ सेफर्ड एंड सेफर्डेस मिलते हैं, जिसमें से पहले सेफर्ड का नाम है कोरिन और सेफर्ड। इसके साथ साथ ऑड्री भी मिलती है जो कि एक सेफर्डेस है। यहाँ पे सिल्वियस नाम का एक सेफर्ड मिलता है एंड फेबे नाम की एक सेफर्डेस। ये सभी कैरेक्टर्स तो हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैरेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है या फिर क्या मायने रखते हैं। एट फर्स्ट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट ड्यूक फैमिली। सबसे पहले हम लोग ड्यूक फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ड्यूक सीनियर इज द एल्डर ब्रदर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक हु इज बैनिस्ड बाय ड्यूक फ्रेडरिक इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। मतलब कि ड्यूक फैमिली में ड्यूक फ्रेडरिक जो छोटा भाई है ड्यूक सीनियर का, वो अपने बड़े भाई को फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बैनिश कर देता है, मतलब भगा देता है अपने क्षेत्र से, जिसके कारण से ड्यूक सीनियर अपने फॉलोअर्स के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहा होता है। तो ड्यूक फ्रेडरिक केवल अपने भाई को भगाता है, जबकि उसकी बेटी को वो अपने साथ रखता है, बिकॉज ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सेलिया हमेशा रोजलिंड के साथ रहना पसंद करती है, ड्यू टू विच ड्यूक फ्रेडरिक नहीं चाहता है कि वो अपने बेटी को दुखी करे, और इस कारण से ड्यूक सीनियर को भगाता है और उसको बेटी को सीलिया के साथ रहने दे देता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज ली ब्यू। ली ब्यू एक कॉर्टियर है, एक दरबारी है, जो कि रेसलिंग के बारे में लोगों को बताता है कि एक रेसलिंग मैच होने वाला है हमारे पैलेस में, हमारे महल में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज टच स्टोन। टच स्टोन एक जिस्टर है जो हमेशा रोजलिंड एंड सिलिया को विटी डायलॉग्स की मदद से हंसाने का काम करता है, बिकॉज व्हेन ड्यूक सीनियर वाज बैनिश, जब ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया गया था तो रोजलिंड काफ़ी अपसेट होती थी। तो रोजलिंड और सिलिया को हंसाने के लिए, उसे उस चीज़ों से याद ना दिलाने के लिए टच स्टोन नाम के एक फूल को अपॉइंट किया गया था, ताकि वो सिलिया एंड रोजलिंड का एंटरटेन करे। क्लियर? आगे जाके सिलिया और रोजलिंड भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंचते हैं ड्यूक फ्रेडरिक के इल बिहेवियर के कारण से, जहां पे रोजलिंड अपना वेश बदल के गैनीमेड नाम रख लेती है एंड सिलिया अपना नाम एलियाना कर लेती है। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। डी बॉयज फैमिली के बारे में कहीं चर्चा करते हैं तो डी बॉयज फैमिली में बड़ा बेटा ओलिवर है एंड ऑरलैंडो इज द यंगर सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज। ओलिवर एक टिरानिकल टाइप का पर्सन है जो कि हमेशा एक्सप्लॉइट करता है अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को। ऑरलैंडो को उसकी संपत्ति से वो बेदखल करता है और उसको मारने पीटने का धमकी देता है, काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं दोनों के बीच। और इस कारण से एक बार ओलिवर ऑरलैंडो को एक फ़ाइट में भेज देता है लड़ने के लिए। क्लियर? और ओलिवर का उम्मीद होता है कि ऑरलैंडो उस फाइट में जाएगा और उसकी फ़ाइट होनी होती है चार्ल्स से, जो कि काफ़ी खतरनाक रेसलर है, लेकिन फॉर्चुनेटली उस रेसलिंग में ऑरलैंडो जीत जाता है, जिसके कारण से ओलिवर का पहला सपना जो था, पहला कॉन्स्पिरेसी था ऑरलैंडो को मारने का, वो ख़त्म हो चुका। एंड देन ओलिवर प्रतिज्ञा लेता है टू किल ऑरलैंडो, ऑरलैंडो को मारने का। लेकिन जैसे ही ऑरलैंडो को पता चलता है कि ओलिवर जो है ऑरलैंडो को मारने वाला है, वैसे ही ऑरलैंडो एंड एडम लीव्स फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। अब इस तरीके से ऑरलैंडो एंड एडम भी जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं। क्लियर? एडम के बारे में अभी ने बताया कि एडम कौन है? एंड ओल्ड सर्वेंट जो डी बॉयज़ के फैमिली में काफ़ी पहले से काम कर रहा है।
द नेक्स्ट कैरेक्टर इज चार्ल्स। चार्ल्स रेसलर है जिसकी फाइट होनी होती है ऑरलैंडो से, और चार्ल्स यहाँ पे 100% श्योर होता है कि ही विल विन द मैच, यानी मैच को वो जीत जाएगा, क्योंकि ऑरलैंडो से पहले वो 3 मैच जीत चुका था और ये चौथा मैच था ऑरलैंडो के साथ जिस मैच में पूरी तरीके से चार्ल्स हार गया। लेकिन चार्ल्स को ऐसी उम्मीद था ही नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया था ओलिवर से कि मैं उसको मार के उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, और ओलिवर भी यही चाहता था। क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में, जहाँ पे अभी फिलहाल कौन कौन लोग रह रहे हैं। ड्यूक सीलिया रह रहा है, बाद में रोजलिंड एंड सीलिया भी चल जाती है अपने अपने भेष बदल के। रोजलिंड जो है गैनीमेड का भेष बना लेती है, जबकि एलियाना का भेष बना लेती है सीलिया। क्लियर। इधर से ऑरलैंडो एंड एडम भी चला जा चुका है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में पहले से रहने वाले ये 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला है कोरिन, जो कि एक सेफर्ड है और वो एक मालिक के अंडर काम करता है। व्हेन रोजलिंड एंड सेलिया गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, तो सबसे पहले वे लोग भोजन मांगते हैं कोरिन से, है ना, खाने के लिए। तो कोरिन उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा मालिक किसी भी स्ट्रेंजर को कुछ भी देने से मना किया है, दैट्स वाई आई कांट गिव यू एनीथिंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि लास्ट में कोरिन डिस्क्राइब करता है कि मेरा मालिक का एक ज़मीन है, उस ज़मीन को बेचना चाहता है, यदि आप लेना चाहो तो बोलो, मैं उनसे बात करूँगा। तो यहाँ पे कोरिन के बारे में ये चीज़ें डिस्क्राइब करी है। आगे कोरिन सिल्वियस एंड फेबे के लव अफेयर के बारे में भी बताता है रोजलिंड एंड सीलिया को। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑड्री। ऑड्री एक सेफर्डेस है हु फॉल्स इन लव विथ टचस्टोन, ठीक है, जो कि पैरोडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब कि एक तरह से मिमिक्री, नकल। ऑड्री फॉल्स इन लव विथ टचस्टोन एंड टचस्टोन वांट्स टू मैरी हर, और फाइनली अंत में होता भी यही है। आगे यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि सिल्वियस एंड फेबे ये भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एंड लास्ट में ये दोनों भी शादी कर लेते हैं। क्लियर। अंत में 4 पेयर्स का मैरिज होना है। पहला पेयर है ओलिवर एंड रोजलिंड, सॉरी ऑरलैंडो एंड रोजलिंड। दूसरा है ओलिवर एंड सीलिया। तीसरा ऑड्रे एंड टचस्टोन, एंड चौथा सिल्वियस एंड फेबे।